और सर मैं ये गर्व से कहता हूँ, ये छाती ठोक कर मेरा विश्वास है कि मैं कम से कम जोड़ने का काम तो कर रहा हूँ। लोग तो इस दुनिया में आज आप देख लो जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पता नहीं कहाँ तोड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम हम जोड़ तो रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो हर जाति धर्म से बिलोंग करते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं अपने हिस्से की तरह। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी जाति और कौन से धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बिज़नेस की, जो एक करता है पूरे देश को एक दिन एक कर देगा ये बिज़नेस, अगर इसी सिस्टम में लोग लगे रहे। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स सागो मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त मौजूद हूँ राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है अलवर में एक गांव है सैदमपुर। उसी माटी में जन्मे पले बढ़े एक ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, जिनका नाम अशोक कुमार है। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरा पहला सवाल होगा कि नेटवर्क मार्केटिंग आप कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो सक्सेस का जो रेशियो है बहुत कम है, फेलियर का रेशियो ज़्यादा है। आखिर लोग विफल क्यों होते हैं या फेल कैसे हो जाते हैं? सर बहुत अच्छा सवाल है, और ज़्यादातर लोग हमें मिलते हैं जो पहले बताते हैं कि हमने किया था, 1 महीने किया, 2 महीने किया, 4 महीने। सर मैं आपको बताऊं, कोई भी काम जो होता है वो एजुकेशन से होता है, और इसमें क्या करते हैं लोग बाग एजुकेशन नहीं ले पाते और सिर्फ इसको ये समझते हैं कि ये हथेली पे सरसों जमाने का काम है। बस सिर्फ आए और ऐसे ही करोड़पति बन गए, ऐसा सर यहाँ पे होता नहीं है। कोई भी फील्ड में आप जाइए सर, वहाँ पे हर क्षेत्र की एजुकेशन लेनी पड़ती है। आप पुलिस में भर्ती हुई है, वहाँ भी आपको ट्रेनिंग के बाद ही आपको हथियार वगैरह दिए जाते हैं, फील्ड में ड्यूटी करने के लिए भेजा जाता है। आर्मी में जाइए, आप टीचर बनते हैं तो भी वहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो सर यहाँ क्या करते हैं लोग बाग, यहाँ आते हैं और किसी ने ज्वाइन कराया और ज्वाइन करने के बाद में ये सोचते हैं कि हम तो बस इसमें ऐसे ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है सर, यहाँ एजुकेशन लेनी पड़ती है, और सर मैंने यहाँ एजुकेशन ली तभी मुझे यहाँ पे सफलता मिल रही है। और सर मैं आपको बताऊँ, बगैर एजुकेशन के किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं होता है। पुराने ज़माने से चला हुआ आ रहा है कि एजुकेशन के बगैर लोगों के साथ फ्रॉड होता था, और फ्रॉड भी सर इसी कारण होता है लोगों के साथ। हमें किसी क्षेत्र की एजुकेशन नहीं होती तो उस क्षेत्र में हमें फ्रॉड का सामना करना पड़ता है। तो मैं सभी साथियों से यही कहूँगा कि एजुकेशन लें प्रॉपर, और आने के बाद में जो आपको बताया जाता है ये काम है 3 से 4 साल का काम है, तो वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन के साथ अगर करते हैं तो 100% आप यहाँ से सफल होंगे। बिल्कुल भी यहाँ से असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग की क्या ताकत है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या सचमुच में लोगों की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म करती? जो ये नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों करोड़ों की बात, ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज की बात करी जाती है, बहुत सारे आम आदमी सुन करके दांत निपोड़ देते हैं, हंसने लगते हैं कि क्या सर आप ऐसी बात करते, इसमें ऑडी जैगवार आती है। लाखों करोड़ों आते हैं, टूटी बाइक से लोग आते हैं, पैदल आते हैं लोग, फटे कोट पहन कर। लोग ये बात कहते हैं कि किराए का कोट पहन करके बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग जुड़ाने का काम करते हैं। कैसा लगता होगा और क्या इस पे आप कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, लोग कहते भी हैं कि यहाँ तो सिर्फ सपने दिखाए जाते हैं, और सर देखो सपने दिखाए जाते हैं, वाकई सपने दिखाकर उनको नेटवर्क मार्केटिंग में पूरा भी करवाया जाता है। और सर मैं आपको बताऊं कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हुए थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने भी कहा था कि बगैर सपनों के कुछ नहीं होता। और सर सपने से ग्राउंड लेवल से ही देखे जाएंगे, ये थोड़ी है कि सर सपने आपको जगवार में कोई दिखाने आएगा और उसमें बैठ के आएगा कि यहाँ से आप ले सकते हो। सर सपने तो शुरू से ही बचपन से देखे जाते हैं, और जो सपने जो देखते हैं वही आगे जाते हैं। और सर यहाँ भी इस बिज़नेस में वास्तव में सपने दिखाए जाते हैं और उन सपनों को पूरा भी करवाया जाता है, और उसके लिए एक ग्राउंड से लेकर मेहनत करनी पड़ती है। वो सपने ऐसे पूरे नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है सर, और मेहनत से लोग डर जाते हैं, तब उनके सपने पूरे नहीं होते। और जो मेहनत करते हैं सर, मैंने देखा है, मेरे साथ पढ़ते थे और दोनों साथ में ही पढ़ते थे, और आज देखो वो इस मुकाम पर हैं, और इसी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आज वो बहुत शख्सियत हैं। और हम देख लो, और हम एक मिडिल ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन वो आज बहुत ऊंचे मुकाम पर हैं। तो सर मैं यही बताऊंगा सभी साथियों को कि बगैर मेहनत के कहीं भी कुछ नहीं होता, और सर यहाँ भी मेहनत करनी पड़ती है। ये भी कोई बगैर ऐसा नहीं है कि ले भाई कोई भी आया और यहाँ एक कोई बाबा जी का प्रसाद है, प्रसाद दे दिया और यहाँ प्रसाद खा के और अमीर हो गए, ऐसा यहाँ नहीं होता सर। यहाँ भी सर लोगों को सीखना पड़ता है, और सीखने के साथ साथ जो इंसान करते हैं वही ऊंचाई पर पहुँचते हैं। और हमारे सामने मुझे 2 साल हो गए इस बिज़नेस करते हुए, 2 साल में मैंने ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा है जिनकी ज़िंदगी यहाँ से बदली है। थैंक यू सर। एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा कि जो मैंने आपसे अभी कहा कि कोट किराए पर लोग लेकर के पहनते हैं, बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि अरे किराए पे कोट लेकर के कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे, कई सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर डालते हो, बर्बाद कर डालते हो, बच्चों को गुमराह करते हो, लोगों को गुमराह करते हो। लोग तो इस तरह से बातचीत करते हैं, ताने मारते हैं। हमने जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को बताना शुरू किया, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे गालियाँ दे डाली।
आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर बिल्कुल, देखो गालियाँ तो पड़ती हैं, क्योंकि लोगों को सही मायने में जाए तो लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। लोग इस चीज़ को इसलिए ऐसा कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में जिस चीज़ की नॉलेज नहीं होती ना, तो ऐसे ही कहते हैं सर। तो सर मैं आपको बताऊं कि लोग इसलिए इस क्षेत्र के बारे में कहते हैं क्योंकि वो बगैर सीखे इस बिज़नेस को करते हैं। मान रहा हूँ किराए पे ही सही, लेकिन लोग यहाँ ज़िंदगी में अपनी कोट पैंट पहनना तो सीखे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने कभी कोट पैंट नहीं पहना था, लेकिन इस बिज़नेस ने मुझे बोलना भी सिखाया और कोट पैंट पहनना भी सिखाया। आज मैं कम से कम थोड़ा यहाँ से अपने आप में ही अपने आप को अच्छा महसूस करता हूँ। घर वाले भी ये सोचते हैं कि हाँ भाई ठीक लगता है, कम से कम पहन ओढ़ के अच्छा तो लगता है कम से कम सर। तो अच्छा, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे मित्र होंगे जिनको आपने कभी फ़ोन पे या व्हाट्सअप पे या फिर फिजिकली जाकर के आपने प्लान दिखाया होगा या बताया होगा, लोगों ने आपसे डायरेक्ट आपके मुंह पे बोल दिया होगा कि भाई ये काम ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सर बिल्कुल ऐसा भी बोला था कि आप पता नहीं क्या काम को करने लग गए, ये साबुन शैम्पू कपड़े बेचने वाला ये आपका काम नहीं है और आप इसको छोड़ दो, आप इसमें कहीं सफल नहीं हो पाओगे। सर एक्चुअली मैं भी इससे पहले इसी को ऐसे ही समझता था कि ये वाकई में बेकार काम है, लेकिन मेरी कहीं ना कहीं ये सोच थी कि ये इस काम में लोग सफल नहीं हो पाते। लेकिन सर जब मैंने इस चीज़ को जाना, और जानने के लिए सर देखो हमारे पास गूगल है और बहुत सक्सेसफुल लोग की यूट्यूब वगैरह पे वीडियो भी हैं, बहुत सक्सेसफुल लोगों की वीडियो वगैरह सुनी, उनको जाना और गूगल पे सर्च किया तो पता चला सर ये दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है और इस बिज़नेस से लोग बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। हमारे बिल गेट्स साहब जो देखो राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप जी जो राष्ट्रपति बन पाए, इसी बिज़नेस की ताकत से बने थे। और आज की मैं बात बताऊं सर, देखो लोग इस बिज़नेस को कहते हैं कि ये जोड़ने वाला काम है, ये आपसे भी कहते होंगे, हमसे भी बहुत कहते हैं कि जोड़ने वाला काम है, मैं इसे नहीं कर सकता। तो सर हम अब जुड़े कहाँ नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। और सर मैं ये गर्व से कहता हूँ, ये छाती ठोक कर मेरा विश्वास है कि मैं कम से कम जोड़ने का काम तो कर रहा हूँ। लोग तो इस दुनिया में आज आप देख लो जो माहौल चल रहा है पूरे देश में, पूरी दुनिया में, लोग एक दूसरे को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे पता नहीं कहाँ तोड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम हम जोड़ तो रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो हर जाति धर्म से बिलोंग करते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं, अपने हिस्से की तरह। उनको पता ही नहीं है कि मैं कौन सी जाति और कौन से धर्म से बिलोंग करता हूँ। तो ये सर बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बिज़नेस की, जो एक करता है पूरे देश को एक दिन एक कर देगा ये बिज़नेस। अगर इसी सिस्टम में लोग लगे रहे तो इतना ईमानदार और एक पाक साक बिज़नेस है सर ये नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सी ऐसी चीज़ रही जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग को करने पर मजबूर कर दी? चलिए शुरू में सबके साथ आता है, नेगेटिविटी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन अब आपको कौन सा ऐसा मकसद मिल गया है जिस मकसद की वजह से आप नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े सपने पूरे करने का दमखम रखते हैं? सर देखो मेरा शुरू से ही बचपन से ही सपना था कि मैं जैसे परिवार में देखा कि लोगों की मदद करने का। मेरे दादाजी थे, वो बहुत लोगों की मदद करते थे किसी न किसी माध्यम से, विचारों से या जैसे भी। लेकिन कहीं ना कहीं आज मेरा भी सपना था कि यार मैं भी लोगों की मदद करूं। तो सर वो सपना, मैं एक जॉब करने लग गया तो उस जॉब में मैं एक बिल्कुल ही बन के वो रह गया कि मैं किसी से मुलाकात नहीं, कोई मिल नहीं सकता या किसी की मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब मुझे ये बिज़नेस मिला और मैंने इसको जाना तो सर मुझे पता चला कि मैं इससे बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता हूँ। जिन लोगों को किसी क्षेत्र के बारे में पता नहीं है तो वो लोगों को बुरा ही लगता है, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में जब मैं लोगों को नॉलेज देता हूँ, उनको बताता हूँ कि भाइयों ये बिज़नेस आप जो समझ रहे हो वो नहीं है, सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम नहीं है, ये सिर्फ टोपी पहनाने का काम नहीं है, ये लोगों से जुड़ने का काम है और लोगों को एक सफल बनाने का काम है। यहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं और वो मैंने जाना है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि यहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती हैं। और सर देखो मेन जो हर कोई आदमी चाहता है अपने परिवार जी, अपने बच्चों को खुशी देना, अपने परिवार को खुशी देना। वो खुशी मैं एक जॉब में रह कर नहीं दे सकता अपने बच्चों को, क्योंकि जॉब से मेरे पास टाइम भी नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है कि मेरे बच्चे, मेरी बेटी है, मेरी बेटियों के इतने बड़े बड़े सपने हो, छोटे से अभी कुछ भी बोल दें मुझे ये चाहिए, तो मैं उनसे क्या कहूँ बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं अपनी नाकामी बता रहा हूँ उनको कि मेरे पास पैसे नहीं है। सर वो मुझे लगा कि यार यहाँ से ये मेरी ज़िंदगी सफल हो सकती है, यहाँ से मैं अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, उनकी अच्छी एजुकेशन दिला सकता हूँ जो आज के ज़माने में चाहिए भी, और उनके लिए एक लाइफ स्टाइल भी अच्छी दे सकता हूँ और दूसरों की मदद भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आज हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत है और बेरोज़गारी का हिस्सा, एक बात बताओ सर, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी और हमारे देश के, हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट के मनीष सिसोदिया जी, वो आज लोगों से कह रहे हैं, चीख चीख कर बता रहे हैं लोगों की हमारे पास जॉब नहीं है, और फिर भी लोग नहीं समझ रहे। अच्छा वो कह रहे हैं तो वो देंगे कहाँ से? जब वो मनाही कर रहे हैं तो वो देंगे कहाँ से? और हकीकत में नहीं है, मशीनी युग है सर, मशीनों ने सारी जगहों पर कब्जा कर लिया है। अब सर देखो लोगों के लिए तो काम ही नहीं है, अब जब मशीनें आ गई तो फिर लोग क्या करेंगे? तो सर उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग, एक पढ़े लिखे लोग आज अपनी यहाँ से
मेहनत करके जो उनका टैलेंट है उसको यहाँ उजागर कर सकते हैं। आज मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो आज बीएससी बीएड करके फ्री बैठे हैं, कोई नौकरी नहीं है, क्या करें सर? उनसे पूछो आप क्या करें सर? बोले सर कुछ नहीं करते। एक मेरे साथी थे, वो मिले थे मुझे, बहुत टॉपर थे सर बीएससी। मैं उनसे पूछा, मैंने सर क्या करते हो? बोला जी नौकरी तो मिली नहीं, मैंने गाड़ी खरीद रखी है बोलेरो और उस पर सवारियाँ ढोता हूँ। तो सर उनको मैंने इस बिज़नेस की जानकारी दी कि आप अपना यहाँ टैलेंट यहाँ कर सकते हो। आज देखो वो बहुत सफल लीडर हैं और अच्छा कमा रहे हैं। उन्होंने गाड़ी वाड़ी अपनी फ्री होकर बेच दी और जो उनको ज़िंदगी में कमाई का जरिया मिला एक, और आगे बढ़ने की सोच मिली, और आज लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं इस चीज़ के बारे में। वो खुद ने समझा और लोगों को भी समझा रहे हैं। तो सर ये लोगों को एक आगे बढ़ाने का, एक देश को, मेरा ये मानना है सर, एक अपने देश को एकजुट करने का और एक बहुत बड़ी तरक्की पर ले जाने का ये बिज़नेस है। बड़े बड़े सक्सेसफुल जो देश हैं सर, अमेरिका, चीन, इटली, मैंने पढ़ा है, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ सर, मैंने इन चीज़ों के बारे में सर्च किया और मैंने पढ़ा है। वहाँ लोग 60-70% लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और सर यही बेचने का ही धंधा करते हैं और आज लोग सफल हैं। और हम लोग इस चीज़ से डरते हैं। हमारे अगर पढ़ लिख गए थोड़ा सा तो वो डरेंगे इस चीज़ से कि मैं नहीं बेच सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। इसमें शर्म कहाँ है सर? बड़े बड़े सक्सेसफुल लीडरों को आप देखो, अमिताभ बच्चन जी हैं, देखो बेचते हैं, सलमान खान है, शाहरुख खान है, सचिन तेंदुलकर देखो आप, वो सफल लोग हैं और वो सारी चीज़ें बेचते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का प्रचार करते हैं। नवरत्न लगाओ, कोई लक्ष्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो क्यों कर रहे हैं? उनको क्या शर्म नहीं आती इन चीज़ों करने में? तो सर हम क्यों शर्म करें? हमें यही चीज़, लोगों की शर्म ही तो यहाँ से खोलनी है। चीन में देखो सर आप, छोटे छोटे बच्चे बेचते हैं, वो दुनिया को बेच रहे हैं। तो हम क्यों ना लोगों को, अपने लोगों को ये सिखाएं कि भाई बेचने से ज़िंदगी बदलती है। लेकिन लोग तो यहाँ एक इज्जत की चादर, मध्यम वर्गीय परिवार ज़्यादातर इज्जत की चादर ओढ़कर सोया है और माँ बाप कहते हैं बेटा पैर उतना ही फैला जितना चादर की लंबाई है। कोई बच्चा गलती से बड़ा सपना देख लेता है तो घर के माँ बाप उसको शांत कर देते हैं कि ठहर जा, तेरी औकात वहाँ नहीं है। बिजनेस हम लोगों के खून में नहीं है, हम लोग के खून में नौकरी ही है। क्या वो बच्चा, वो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा अपने जीवन में बड़ा नहीं कर सकता नेटवर्क मार्केटिंग को करके? बिल्कुल सर, देखो ये सोच माँ बाप को बदलनी पड़ेगी, हमें खुद बदलनी पड़ेगी। हमारे छोटे भाई बहन हैं और भी हमारे साथी हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हमें समझाना, इस चीज़ से उनको डरा के हम बिठा नहीं सकते। ये बिज़नेस ऐसा है, मैं मान रहा हूँ सर उनके अंदर डर इसलिए है, उनकी भी बात जायज़ है कि बिज़नेस इसलिए नहीं है कि मान लो आपने कुछ अपना इकट्ठा करके पैसा खेत बेच के या अपनी ज़मीन बेच के या कहीं से भी लोन उठा कर और आपने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया और उसमें डूब गया। लेकिन उनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी कि यहाँ पैसे नहीं लगते, इस बिज़नेस में आपकी मेहनत लगती है। और जो आप जो बता रहे हो मध्यम वर्गीय या गरीब लोग होते हैं, वो मेहनत की कोई उनमें कमी रहती नहीं। यहाँ सिर्फ उनको ये समझाना है कि इसमें सिर्फ मेहनत लगती है, इसमें पैसे नहीं लगते। भाई सिर्फ यहाँ कहीं बिजनेस में पैसे तो लगानी नहीं जो लॉस का डर रहेगा। तो उनके दिमाग में जो लॉस का डर घुसा हुआ है ना सर, वही चीज़ निकालना है। और मैं सभी साथियों को यही बताऊँगा कि यहाँ कोई लॉस नहीं है। यहाँ आपने सामान लिया और पैसे दिए, और ऐसा नहीं यहाँ लाखों हज़ारों का कोई सामान खरीदना है। कितने भी आप, जो आप में दम है उससे आप शुरुआत कर सकते हो और अपनी ज़िंदगी यहाँ से बदल सकते हो। और सर देखो ज़माना बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। ज़माना पहले जो लोग माँ बाप क्या करते थे, बच्चों को नौकरी से हटा लेते थे खेती के लिए, ले भाई खेती करो आप, और खेती में ही हमारे बच्चों को हम नौकरी नहीं भेजेंगे, इसे ही सफल हो जाएंगे। वहाँ से लोगों को, फिर कुछ लोग नौकरी में चले गए तो वहाँ नौकरी वालों को फिर प्रचार करने लगे, बोले नौकरी में जाओ सर आप, वो फलाने का लड़का है वो नौकरी में गया हुआ है, उसका बच्चा नौकरी में, वो सफल है। लोग नौकरी में जाने लगे। अब सर फिर दुनिया बदल रही है, देखो नौकरियां ख़त्म है, नौकरियां है नहीं, सारा प्राइवेटीकरण हो रहा है, मशीनी युग आ रहा है। तो सर अब क्या करेंगे बताओ? अब ज़माना नेटवर्क का है, नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना है। सक्सेसफुल लोग और सफल लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। तो सर देखो गरीब लोगों को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, जिनके पास कोई काम नहीं है उनको लोगों को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सर देखो अमीर को अमीर होने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। अमीर किसी भी तरीके से अमीर हो सकता है। अंबानी जी ने जियो फ्री बांटी, नेटवर्क बन गया, अमीर हो गया, देखो नहीं, उससे बहुत वो हैं, नेटवर्क अपना बना सकते हैं। वहाँ लोग जुड़ गए लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में लोग नहीं जुड़ते। वहाँ लोग जुड़ गए, फ्री में जुड़ गए, देखो वहाँ। लेकिन आज देखो अगर वो चाहे तो कितने भी पैसे, भाई सबको पता है कि वो बढ़ाने लग रहा है। भाई हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ पैसे, 1 रुपया भी बढ़ता है तो करोड़ रुपए आते हैं उसे। तो सर यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ से पैसा, हमारे पास पैसा है तो हम अपना नेटवर्क बना सकते हैं। लेकिन हम मेहनत करके यहाँ लोगों से जुड़कर हम मेहनत यहाँ से अपना नेटवर्क बना सकते हैं और एक सफल हो सकते हैं, जिस मुकाम पर लोग यहाँ से पहुँचे भी हैं। ऐसा नहीं है कोई नया काम कर रहे हैं, कोई नए रास्ते पर जा रहे हैं। हमने लोगों को यहाँ से सुना है और सक्सेसफुल लोगों को देखा है, अपनी आँखों से देखा है और उनको सफल होते हुए, और सर लोग सफल हो रहे हैं। अगर बहुत सारे आपके दोस्त यार मित्र आपसे एक बात कह दें कि अशोक भाई एक काम करो,
ढंग का कोई काम और दूसरा कर लो, कोई 10-20 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस शुरू कर दो, लेकिन ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा मत को, ये आपकी पर्सनालिटी पे जचता नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इसमें सक्सेस हो नहीं पाएंगे। और यही बात मैं भी मान लीजिए आपसे कहता हूँ एज एक रिपोर्टर कि सर ये काम आपसे ना हो पाएगा। अब आप क्या कहेंगे? सर देखो, मैं अपनी पर्सनल, अगर मेरे से आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने इस दुनिया में कोई भी काम किया है ना तो करके ही माना है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो भी साथी मेरा साथ देगा उसे भी कोई नहीं रोक सकता। मैं 100% कहता हूँ छाती ठोक कर कि मैं 100% सफल होऊंगा। और मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ, मुझे सब सुन रहे हैं और पूरा देश सुन रहा है। लेकिन मैं ये आपसे कहता हूँ कि मैंने इस चीज़ की एजुकेशन ली और एजुकेशन ले रहा हूँ। और बिगर एजुकेशन के अगर मैं इसको करता तो ऐसा लगता कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मैंने बहुत सारे देश विदेशी लीडरों को भी और हमारे सक्सेसफुल लोगों को यहाँ से सुना है। और मैंने ये जाना है कि ये बिज़नेस कोई छोटा मोटा बिज़नेस नहीं है, दुनिया का सबसे टॉप बिज़नेस है। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिज़नेस है जहाँ से सफल लोग हुए हैं। हमारे विवेक बिंद्रा जी हैं और इस देश के बहुत सक्सेसफुल आदमी हैं, मैं बात बताऊं। और सर उनका एक इंटरव्यू लिया गया था एक चैनल पर, तो उन्होंने बताया था कि मेरे साथ जो बिज़नेस मैं करता हूं वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया था कि जो मैं बिज़नेस करता हूं ना सर, उसमें 70% लोग वो हैं मेरे साथ जो नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा कमा के मेरे साथ हैं। क्या बात? तो सर मैंने जब ऐसे लोगों को सुना है और जब ये जज्बा और ये वो पैदा हुआ है कि 100% अपने साथ साथ अपने साथियों की, अपने पूरे ख़ानदान की, अपने पूरे इलाके की यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। और मैं तैयार हूँ सर मेहनत करने के लिए। तो आप पूरा जिद बना लिए, मन बना लिए हैं? बिल्कुल सर, पूरे जिद्दी हैं और काम करके ही मानेंगे सर। 100% उस ऊंचाई पर पहुंच के मानेंगे। और अपने जो साथी हैं सभी वो भी सुन रहे होंगे हमें। 100% अगर हमारा साथ दिया तो एक दिन उस मुकाम पर पहुंचेंगे सर जहां हम जाना चाहते हैं। यहाँ से सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि सबके होते हैं और हमारे भी होंगे सर। जो लोग भैया, कहते हैं ना सर, हाँ जी, जो लोग कहते हैं, अभी आपने सवाल किया था कि ऑडी जगवार में साइकिल पे आते हैं जी, और ऐसे सपने दिखा जाते हैं जी। सर, देखो वो भी पूरा होगा, क्योंकि यहाँ से लोगों का हुआ है और हमारा हो रहा है सर, हमारा हो रहा है। हम चलते थे, एक सोच थी एक मोटरसाइकिल पे चलने की, फिर सोच आई यार बच्चे दो बच्चे पे हो गए, अब इनको एक छोटी सी अल्टो फल्टो ले लें कुछ, वो सोच थी। लेकिन अब यहाँ सोच आई एक नई गाड़ी, यहाँ से सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत आज मैंने यहाँ से एक नई गाड़ी परचेज की है, सिर्फ सिस्टम की बदौलत। नहीं, मेरी सोच नहीं थी। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जहाँ मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आज इस बिज़नेस ने मुझे वो दिया कि यहाँ से मेरे अंदर कभी भी ये नहीं रहती यार मैं इस काम को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ये घर में कोई भी काम हो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इस सिस्टम की बदौलत। ये दुनिया का रहस्य है सर। इस सिस्टम से आज तक कोई, मैंने पढ़ा था और मैंने सुना भी था कि कोई भी आज इस बिज़नेस को करता है, जिसने 1 साल प्रॉपर कर लिया, कोई हार्ट अटैक से नहीं मरा, कोई टेंशन से नहीं मरा। बिगर टेंशन का बिजनेस है। लोग कहते हैं बहुत टेंशन है, बहुत मेहनत है। अरे इसमें क्या मेहनत है भाई साहब, बताओ। एक सूट वूट पहन के बढ़िया सेंट वेंट लगा के कहीं जाना, किसी के घर बैठना, वो मेहनत है। किसी को समझाना, किसी को अगर आप समझा रहे हो आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें टेंशन क्या है बताओ भाई। आप किसी को बताते रहो कि आगे कैसे बढ़ना है, उनको पता नहीं है, उनको बता रहे हो। हमें बताया था किसी ने कि भाई आप यहाँ से अपनी ज़िंदगी बदल सकते हो, तो हमने ये शुरुआत की और आज हमारी बदल रही है। तो हमें आगे लोगों को यही तो बताना है बस कि भाई साहब दुनिया में और ऐसे भी काम है जिनमें आपको, आपके घर वालों को और उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सर देखो, आप कोई भी काम करो, पैसे आप किसी भी क्षेत्र से कमा सकते हो, लेकिन मान सम्मान और इज्जत जो इस सिस्टम ने दी है हमें, वो आज तक कहीं नहीं मिली सर। कोई नहीं पूछता इस दुनिया में, वो मान सम्मान इज्जत हमें इस सिस्टम ने दी। और हम यहाँ से सीखे इज्जत करना लोगों की। नहीं करते थे नहीं हम लोगों की इज्जत, हम लोगों की मान करना, इज्जत करना इस सिस्टम ने हमें सिखाया कि लोगों से कैसे इज्जत करते हैं, कैसे मान सम्मान करते हैं। ये सर जो ये भावना है ये दिल से आ रही है, ऐसा नहीं है कोई मैं बनावटी कह रहा हूँ। क्या बात है। आप भैया देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त अशोक सर बातचीत कर रहे हैं, धारा प्रवाह। और महज ये 2 साल की एजुकेशन है। 2 साल के पहले मेरे ख्याल से अगर मैं इनसे ये बात पूछूं कि 2 साल के पहले भी क्या यही माइंडसेट आपका माइंडसेट था, क्या जवाब होगा सर आपका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं था। सिर्फ यही था कि जीवन कैसे जिया जाएगा। सिर्फ ज़िंदगी में टेंशन सी में ही रहते थे कि यार बच्चों का कैसे करेंगे, भाई बहनें हैं उनकी शादी कैसे करेंगे, कैसे उनकी एजुकेशन कर पाएंगे, माँ बाप को हम अकेले हैं कैसे उनको रख पाएंगे। आज सब कुछ यहाँ से सर सेट हो गया और अभी से पूरा माइंड सेट है कि किस तरह एक बढ़िया यहाँ से हम घर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे मेंटरों ने यहाँ से एक अच्छे मकान भी लिए, अच्छे घर लिए, अच्छी गाड़ियाँ उनके पास। और मेन बात सर, जो एक सपना था वो सपना उनका पूरा हुआ है। खुद अकेले के साथ साथ अकेला आदमी कुछ कर सकता है सर। देखो मैं मानता हूँ
अकेला आदमी, मैं अपने दम पे अपना पैसा लगा के और कुछ कर सकता हूँ, मैं बड़ा अमीर बन सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ मैं और लोगों को नहीं बना सकता। लेकिन आज यहाँ से मेरे साथ साथ मेरे और बहुत सारे साथी हैं जो आज यहाँ से सफल हो रहे हैं सर, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे साथ साथ और भी लोग सफल हो रहे हैं, और ऐसे ऐसे लोग सफल हो रहे हैं जो जीवन में कुछ सोच ही नहीं सकते थे, बताओ, जिन्होंने अपना जीवन बिल्कुल ये कर लिया था कि अब तो कुछ होगा ही नहीं जीवन में। मैंने जैसा अभी बताया था उन सर का कि वो गाड़ी चलाते थे, बताओ, और आज यहाँ से देखो आप उनको एक एज ए लीडर पूरे गांव में, पूरे एरिया में आज उनको लोग सुनते हैं। अगर हिंदुस्तान के कोने कोने से कोई भी व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहेगा, आपके साथ एसोसिएट होना चाहेगा, क्या पैगाम रहेगा आपका उनके लिए? सर देखो, मैं यही कहूँगा, सभी साथियों का वेलकम है, स्वागत है, और आगे बढ़ने के लिए और अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और अपनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया मौका हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम अपने देश की इस जो हमारा देश गुलाम है ना बेरोज़गारी से, इस बेरोज़गारी की गुलामी से आगे निकाल सकते हैं। एक अकेले प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के लिए नहीं है कि वही हमारे देश को बेरोज़गारी करके या और चीज़ें करके निकाल पाएंगे। भाई हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है सर। अब हम करें क्या? वो कह रहे हैं कि आप रोज़गार के लिए मत भागो, आप कुछ ऐसा करो कि आप भी लोगों को रोज़गार दो। तो हम क्या कर रहे हैं बताओ? हम तो बस लाइन लगा के लगे पड़े हैं, हमें भी रोज़गार चाहिए, हमें भी रोज़गार चाहिए। अरे उसके पास नहीं है, वो नहीं दे सकते, वो मशीनों का युग है, नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ से हम और आप इस काम को करते हुए आपका स्वागत है। और नेटवर्क मार्केटिंग का ऐसा काम है जिसमें आप अपना नेटवर्क बनाकर सफल हो सकते हो, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देश में तरक्की में एक योग, सर जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा ना, हमारा नाम आएगा उसमें कि गरीबी मिटाई थी इन लोगों ने, और ये मुझे विश्वास है पूरा। क्या बात है। जिस तरह मेरा सपना था सर कि मेरा सपना था कि यार मैं उस समय पैदा क्यों नहीं हुआ जब देश आज़ाद हुआ था, मैं अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ता, उनको भगाता अपने देश से। लेकिन आज मुझे ऊपर वाले ने, प्रकृति ने मौका दिया है कि मैं अपने गरीबी रूपी इस दुश्मन से लड़ सकता हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। और मुझे 2 साल में लग गया पता कि मैंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया यहाँ से, जो मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज सभी भाई मिल काम कर रहे हैं और एकजुट होकर। तो भैया सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, दे दिया हूँ। देर मत करिए, वीडियो आपने देखी ना, सर से कॉल करिए, सर के साथ एसोसिएट होइए और बिजनेस पे पूरी जान झोंक दीजिए। सर अब उस मुहिम पे निकल चुके हैं जहां पर न सिर्फ अपने को सफल करेंगे, अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बनाने को तैयार हैं। सर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।